हेलो दोस्तों आपका क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर 10 में आपका स्वागत है। दोस्तों बिहार में तो जब यहाँ से मुडकल जम मच गया था, जब यहाँ से एक छोटे से गांव में यहाँ से एक घर से आवाज़ आ रही थी, बोलते थे हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी, और यहाँ से धुआं आ रहा था, यानी कि कुछ जलने की बू भी आ रही थी। तो लोग बाग जैसे यहाँ से जो आस पड़ोस के लोग थे वो जैसे उस घर के पास पहुँचे, उन्होंने कुंडा खटखटाया तो यहाँ से कोई भी अंदर से गेट खोलने के लिए नहीं आया। लगभग यहाँ से 15 से 20 मिनट हो चुकी थी। जैसे यहाँ से लोगों को पता चल गया कि यार अंदर से कोई भी गेट खोल नहीं रहा है, तो उन्होंने क्या करा, पुलिस को जैसे यहाँ से इन्फॉर्म करा कि सर ऐसे ऐसे आवाज़ आ रही है, मुझे बचाओ, यहाँ से बू भी आ रही है कुछ जलने की, और यहाँ से धुआं बहुत तेज आ रहा है, इनकी काले कलर का बहुत ही धुआं आ रहा है। तो जैसे यहाँ से पुलिस को जैसे ही कार्रवाई पता चली तो पुलिस जैसे ही मौके पे पहुंची। अब मौके पे पहुंचने के बाद जैसे उन्होंने कुंडा यहाँ से कूला खोल के लिए, यहाँ से जैसे कुंडा तो कोई खोल नहीं रहा था, तो यहाँ से कुंडा यहाँ से बहुत तेज मारने के बाद जैसे ही वो यहाँ से गेट टूट गया, टूटने के बाद जैसे ही उसको अंदर पता चला पुलिस वालों को, तो यहाँ से उनकी भी रूह कांप गई कि यार कोई ऐसा भी कर सकता है। दोस्तों मैं आपको बिहार से रिलेटिव वही आपको किस्सा बताने वाला हूँ कि वो जलने की बू क्या थी, यहाँ से कौन जल रहा था और अंदर कौन बैठा था, आवाज़ कौन कर रहा था कि प्लीज़ हेल्प मी हेल्प मी। दोस्तों आज मैं आपको वही कहानी से रिलेटिव आपको सच्ची घटना यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले यार अपना भाई का नाम भी जान लो। मेरा नाम है निपुर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इजी टेक। दोस्तों यदि आप भी ऐसी क्राइम स्टोरी आगे सच्ची घटना देखना चाहते हो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसी वीडियो क्राइम स्टोरी देखने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से जिले में, और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जो इस कहानी के मेन किरदार है राहुल और रश्मि, इन दोनों के यहाँ से बताता हूँ ये बिहार के दोनों रिलेटिव है, यानी कि बिहार में ही दोनों यहाँ से रहते हैं। रश्मि का एक बार आपको मैं परिवार बताऊँ। रश्मि के परिवार में कुल यहाँ से 5 सदस्य होते हैं। 5 सदस्य में एक तो उसके माता पिता हो गए, एक उसका भाई होगा जो यहाँ से मैरिड था, तो यहाँ से उसकी वाइफ होती है, और जो यहाँ से एक छोटी होती है यानी कि जिसका नाम रश्मि होता है, वो अपने भाई से थोड़ी छोटी थी 2-4 साल। तो यहाँ से जैसे उसका भाई होता है उसकी जो बीवी होती है उसका नाम यहाँ से मीनू बताया जा रहा है, और जो उसका भाई है उसका नाम यहाँ से रजनीश बताया जा रहा है। तो जैसे यहाँ से उसके माँ बाप ये थे, कुल मिला के उनके 5 सदस्य का एक परिवार होता है। जो उसका भाई होता है वो यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर जाके यहाँ से एक कंपनी होती है उसमें यहाँ से जॉब करता है। और जो उसका फादर होता है वो यहाँ से जो पुलिस होती है उससे रिटायर है। तो यहाँ से कुल मिला के उनका जो परिवार है वो काफ़ी संपन्न था। तो यहाँ से जो रश्मि होती है वो पढ़ाई में काफ़ी हद तक यहाँ से अच्छी थी। तो यहाँ से क्या होता है जैसे इसी वो 12वीं पास कर लेती है तो यहाँ से कॉलेज में एडमिशन लेती है। तो बिहार का ही यहाँ से 2 से 4 किलोमीटर जाके एक बिहार में ही एक कॉलेज वगैरह पढ़ता है, अच्छा खासा कॉलेज था। दोस्तों जो कॉलेज था वो यहाँ से बहुत ही नामी कॉलेज था, यानी कि बिहार में ही जो नामी कॉलेज था वो यहाँ से दूर दूर से बच्चे उसके वहाँ पे पढ़ने आते थे। तो यार काफ़ी यहाँ से बिहार में रिलेटिव यहाँ से बहुत ही नामी कॉलेज था। तो उसमें उसका यहाँ से एडमिशन हो जाता है, नंबर वगैरह सब आ जाता है। वो यहाँ से एक कोर्स होता है वो यहाँ से वो उसको करती है, तो लगभग यहाँ से 3 साल का वो कोर्स होता है। उसी में ही जैसे यहाँ से उसकी पढ़ाई यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, तो उसी बीच में यहाँ से एक लड़के से उसकी मुलाकात होती है जिसका नाम होता है यहाँ से राहुल। जो उसका यहाँ से राहुल होता है वो यहाँ से काफ़ी हद तक यहाँ से पढ़ाई में बहुत ही अच्छा होता है। वो कहते हैं ना क्लास का जो टॉपर होता है वो वहाँ से वो था। तो जो उसकी क्लास होती है रश्मि की, उसी में ही क्लास में वो टॉपर था। काफ़ी हद तक यहाँ से यार जो लड़की थी उसके पास इंप्रेस होनी थी, यानी कि यार तुम इतने नंबर कैसे लाते हो, उनकी टिप्स लेती थी कि यार तुम पढ़ाई में ऐसे क्यों हो, यानी कि कितनी पढ़ाई करते हो पूरे दिन में। तो अपना बता देता है कि यार मैं इतने घंटे में पूरे दिन में इतना घंटा पढ़ता हूँ, मतलब अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए और दिमाग और दिल दोनों यहाँ से ठीक रखने के लिए ये खाता हूँ। तो वो सारी चीज़ों में टिप्स को बता देता है। मतलब लड़की उससे बात करने के लिए इतनी पागल थी, यानी कि पढ़ाई में जो भी यहाँ से पढ़ाई में अच्छा होता है क्लास में, यार लड़की उसके पीछे ही भागती है कि यार ताकि हम भी टॉप कर पाए। तो यहाँ से उससे टिप्स लेती थी। जो रश्मि थी वो थोड़ी सहमी सी, यानी कि इन चीज़ों के बारे में उसको कुछ नहीं पता था, बस उसको क्या करना था अपनी पढ़ाई से रिलेटिव यहाँ से बात करनी थी। तो जो भी टीचर वगैरह आते थे पढ़ाते थे, जो उसका टॉपर होता है वो सबसे आगे बैठता है, यानी कि जो राहुल था वो टीचर के सामने बैठता है। तो कुल मिला के जो टीचर होती है जब भी कोई फंक्शन होता है या कुछ भी यहाँ से पूछना वगैरह होता है तो राहुल से पूछती है कि मैडम ऐसे है, या राहुल तुम ऐसे क्यों हो, मतलब तुमसे बच्चों को सीखने नहीं चाहिए, राहुल तुम इतने अच्छे क्लास में हो, जो भी बच्चा है बच्चों तुम भी राहुल से सीख लो क्योंकि ये इतना पढ़ाई में अच्छा है। कुल मिला के उसकी क्लास में इतनी तारीफ होती थी कि जो भी लड़कियाँ थी वो उससे बहुत चिढ़ती थी। आखिरकार क्या होता है कि जो राहुल होता है, जो रश्मि होती है, वो देखता है कि यार सभी लड़कियाँ मुझसे बात करती है पर जो रश्मि है वो बिल्कुल भी मुझ में इंटरेस्ट नहीं दिखाती है। तो वो क्या करता है कि कहीं ना कहीं जो रश्मि है उसका जो सोचता है कि यार इसमें इतना घमंड क्या है, तो मुझे इसको घमंड को तोड़ना है। वो क्या करते हैं ऐसे, रश्मि तो खुद नहीं
चाहती है, क्योंकि इन चीज़ों में उसको इंटरेस्ट नहीं था। बस वो क्या करती थी, अपनी पढ़ाई से मतलब रखती थी, चाहे इसको जितना भी आ जाए, यानी कि जो 100% है, यदि 100% में जो उसको 80% भी आता था तो वो खुद से ही करना चाहती थी, दूसरों की हेल्प नहीं लेनी चाहती थी। अब जो राहुल था वो तो थोड़ा सनकी सा था, वो कहता था कि यार अब तो मुझे घमंड तोड़ना ही पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। तो वो रश्मि के पास बैठता है, वो पूछता है कि तुम कहाँ पे रहती थी, यानी कि तुम्हारा नंबर कैसे आया इस कॉलेज में, क्योंकि ये तो बहुत ही नामी कॉलेज है। जो भी यहाँ से कॉलेज में आता है तो यहाँ से उसके अच्छे मार्क्स होते हैं, तभी वो इस कॉलेज में एडमिशन ले पाता है। वो कहती है कि मेरी जो पढ़ाई है, मेरा बहुत ही मतलब जो मेरा घर है वो भी बहुत ही संपन्न है, मतलब पढ़ाई लिखाई के मामले में। और जो मैं पढ़ती थी, यानी कि जो मेरा पहले स्कूल था वो भी बहुत ही नामी स्कूल था, इसलिए मेरा जो अच्छे नंबर आए। मतलब सारी चीज़ बता दिया कि मेरा एडमिशन ऐसे हुआ, मेरी फैमिली में इतने हैं। तो मतलब कुल मिला के बता दिया कि जो मेरे फादर हैं वो भी पुलिस से रिटायर है। वो बताने के बाद जो भी उसका जो रश्मि होती है वो कहती है कि तुम इतने क्लास में, मतलब वो बात करती है कि तुम कहाँ पे रहते हो। तो जो राहुल होता है मतलब अपनी कॉलेज या स्कूल के बारे में कुछ नहीं बताता, सिर्फ ये कहता है कि मैं बाहर से रहता था, मतलब यहाँ पे ही अभी मैंने एक रेंट पे मकान लिया है। तो वो क्या करती है कि यहाँ से उससे पूछती है कि तुम कहाँ पे रहते हो, तुम रेंट पे जहाँ रहते हो वहाँ तुम्हारे मोम डैड भी रहते हैं। वो कहता है कि नहीं, सिर्फ मैं जहाँ रूम ले रखा है सिर्फ उसी पूरे घर में, यानी कि सेपरेट मकान था, उस घर में मैं ही रहता हूँ, उस सेपरेट मकान में कोई भी नहीं रहता। तो वो कहती है कि यार तुम्हें रात को डर नहीं लगता, या तुम पढ़ते पढ़ते कभी तुमको डर लग गया। तो वो कहता है कि नहीं, सिर्फ मुझे पढ़ाई से रिलेटिव रखना है, तो मुझे यहाँ से पढ़ाई करता हूँ, तो मेरे इन चीज़ों में ध्यान नहीं रहता, चाहे रात के 1 बज रहा हो चाहे 12 बज रहे हो। तो कुल मिला के उससे सारी चीज़ बात कर लेते हैं, वो उससे पूछ लेता है तो वो उससे पूछ लेती है। तो वो क्या करता है कि जो राहुल होता है वो कहीं ना कहीं यार रश्मि को बहुत ही दिल से मतलब पसंद करने लगा था। जैसे जैसे उससे बात करता था रोज़ वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहाना ढूंढता है कि यार रश्मि से बात हो जाए। और जो उसकी क्लास में लड़कियां थी वो उससे बहुत ही चिढ़ती थी, यानी कि रश्मि से बहुत ही चिढ़ती थी कि यार हम इतने भाव दे देते, पर यार राहुल था वो उस रश्मि से मतलब उससे बात करता है, जबकि रश्मि उससे बात करने के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा देती। हम भी राहुल के पास इतने बैठते थे। तो कुल मिला के वो कहता है कि यार ऐसा कुछ नहीं है। वो पूछती है कि यार तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब हम तुम्हें मतलब इतनी बात करते थे, तुम्हें कुछ भी नहीं बता देते, पर तुम जाके खुद से रश्मि के पास बैठते हो और उससे पूछते हो, जो खुद से यहाँ से अपना जो भी यहाँ से काम होता है कॉलेज वगैरह का उससे बुक शेयर करते हो। हमारे साथ तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया। तो वो कहीं ना कहीं यार अंदर से जल चुकी थी कि यार ये पढ़ाई में इतना अच्छा था कि यार रश्मि खुद के पास चली गई। तो दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो चुकी थी, वो उसके पास बैठता था। तो वो क्या करता है, जो वो रश्मि को कहता है कि यार तुम इतने पीछे क्यों बैठती हो, मेरे पास ही बैठा करो। तो सबसे आगे वो दोनों बैठते थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्लास को भी पूरा पता चल गया था कि यार इनमें कुछ ना कुछ चल रहा है। तो क्या करते हैं कि जैसे कॉलेज ख़त्म होता है, एक दिन क्या होता है, लगभग यहाँ से 14 जून होता है। तो यहाँ से जो 14 जून होते हैं यार गर्मी बहुत होती है। तो वो कहते हैं कि यार आज चलो कोई एक कैफ़े वगैरह होता है, उसमें कोल्ड कॉफ़ी पियेंगे दोनों, जो भी डिस्कस होगा कॉलेज वगैरह के बारे में, और भी कुछ यहाँ से एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, चलो बात भी कर लेंगे, इसी बहाने कोल्ड कॉफ़ी पी लेंगे। तो उससे मतलब कह देती है कि वो भी कहती है रश्मि चलो यार ठीक है, दोनों का यहाँ से मिलने होता है। तो वो क्या करती है, रश्मि तो पहले पहुँच जाती है। जो यहाँ से राहुल होता है वो यहाँ से थोड़ा लेट पहुँचता है। तो उस पर गुस्सा हो जाती है कि तुम इतनी लेट क्यों हुए, तुम्हें पता नहीं कि लड़की सबसे पहले पहुँचती है, तो तुम्हें सबसे पहला पहुँचना चाहिए लड़की में, क्योंकि जो मतलब होशियारी जानती है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। वो कहता है कि यार चलो कोई नहीं, मैं माफ़ी मांगता हूँ, उन्हें सॉरी वगैरह मांगता है, आखिरकार यूँ सोल आउट हो जाता है। वे दोनों बैठते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, फुल इंजॉय करते हैं। वो उसके साथ पूछता है, वो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे का हाथ वगैरह भी सब पकड़ लेते हैं। आखिरकार वे जो अपने दिल की बात होता है, राहुल सबसे पहले बोल देता है कि यार मैं कहीं ना कहीं यार तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, क्योंकि क्लास में इतनी लड़कियां हैं, मैं किसी को भी भाव आज तक नहीं दिया, पर जो रश्मि तुम्हारे अंदर है ना यार, जो तुम्हारे पास हुनर है और तुम्हारे अंदर जो यहाँ से मैं सोचता हूँ ना यार तुम्हारे अंदर कुछ अलग ही है, जिससे मैं तुम्हारा अट्रैक्ट हो चुका हूँ। यहाँ से खूब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, वो उससे पूछता है, वो उससे पूछती है, मतलब कुल मिला के वो टाइम अच्छा स्पेंड कर लेते हैं। स्पेंड करने के बाद जैसे यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ से वो कहते हैं कि यार अगले दिन यहाँ तुम वहाँ चलेंगे, यहाँ करेंगे, मतलब कुल मिला के वो कैंटीन में भी खाना खुद खाते हैं, एक साथ बैठते हैं। तो उनकी अच्छी कितनी बॉन्डिंग हो चुकी है, जो यहाँ से जो उनकी बॉन्डिंग थी फ्रेंडशिप से लेके वो प्यार में बदल चुकी थी। वो फर्स्ट साइड लव तो नहीं था, पर कह सकते हैं कि यार वो लव ऐसा था कि यार उसको जाहिर करना बिल्कुल भी एकदम यहाँ से नामुमकिन है। तो कुल मिला के उनकी बातचीत होने लगी। जैसे यहाँ से कॉलेज कंप्लीट हुआ तो उन्होंने डिसाइड करा कि यार आखिरकार हम दोनों यहाँ से शादी करेंगे, क्योंकि हमें लगभग यहाँ से 3 साल हो चुका है एक साथ रहे, हमने अच्छे खासी यहाँ से एक दूसरे से
यहाँ से आप तुमने मेरे बारे में जान चुका है, मैं तुम्हारे बारे में जान चुका, तो यार वे डिसाइड करते हैं। पर वो जो रश्मि होती है वो एकदम मना करती है कि यार मैं एकदम इतना बड़ा डिसीजन अपने माता पिता से बिना पूछे तो मैं नहीं ले सकती। तो कहती है कि यार अभी मुझे कुछ दिन टाइम दो, मैं तुम्हारा जैसे भी होगा मैं तुम्हें बता दूंगी। तो वो कहता है कि यार कुछ भी हो मुझे तुम्हारे से शादी करनी है। तो वो कहता है कि यार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊँ कट जाऊँ, पर तुम्हारे से ही शादी करूँगा। तो चलो ठीक है, रुको तो तुम, मुझे भी तुम्हारे से शादी करनी है, मैं भी कहीं और नहीं शादी करूँगी यदि मैं मर जाऊँ कट जाऊँ। मतलब दोनों कमिटमेंट कर देते हैं एक दूसरे को कि यार मैं भी तुम्हारे से शादी करूँगा। आखिरकार जो भी बात होती है वो अपने माता पिता से कहती है कि ऐसी कॉलेज में एक लड़का था, काफ़ी शरीफ लड़का है और अच्छा टॉपर है, मेरी क्लास में ही था वो, यहाँ से मतलब कुल मिला के बहुत ही अच्छा लड़का है। वो कहता है कि नहीं, जहाँ हम कहेंगे वहीं पे तुम शादी करोगे, तुम्हारे हिसाब से हम नहीं चलेंगे, क्योंकि हम तुम्हारे से बड़े हैं और तुम्हारे माता पिता पे जो भी अच्छा डिसीजन होगा हम तुम्हारे खिलाफ नहीं लेंगे, तुम्हारे से अच्छा ही लेंगे। तो कहती है कि नहीं पापा, जो भी होगा मैं राहुल से ही शादी करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो मतलब इतना कन्विंस करते हैं। आखिरकार वो कहते हैं कि तुम्हारे से जबान करोगे, मतलब उससे तू मैं उनकी माता पिता से इतनी हो जाती है कि आखिरकार वो मना कर देती है कि जहाँ हम कहेंगे वहीं तो तुम शादी करोगी। तो रश्मि बहुत तेज रोने पड़ती है अपने कमरे में जाके, बहुत तेज रोती है कि यार ऐसे तो माता पिता नहीं माने। तो क्या करती है, राहुल को फ़ोन करती है कि मेरे तो माता पिता नहीं मान रहे यार, कुछ भी करो मुझे तुम्हारे से शादी करनी है। तो कहता है चलो 2-4 महीने, अभी 1 महीना रुको, तो तुम जैसे भी होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। तो क्या करते हैं कि चलो हम भाग के शादी करेंगे। वो कहती है चलो ठीक है। जैसे जैसे वो यहाँ से टाइम बीतता चला जाता है, वो 1 महीना भी आ जाता है। वो कहता है कि चलो तुम्हारे से यहाँ से 27 तारीख को हम दोनों यहाँ से भागेंगे। तो 25 तारीख को यहाँ से एग्जैक्ट वो बात होती है। आगे का 27 तारीख को जैसे ही वो यहाँ से 6 से 7 बजे थे, यानी कि शाम को 6 बजे हुए थे, 6:15 थे। तो यहाँ से जैसे ही वो उसको फ़ोन करता है कि मैं यहाँ पे एक बस स्टैंड है, यहीं पे आ जाओ तुम, यहाँ से दोनों भाग के चलेंगे। तो अपना सामान पैक कर लेते हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो बैग में पैक करके यहाँ से जैसे घर से रवाना होती है। होने के बाद अपने घर वालों को, मतलब उसकी जो घर वाले थे वो यहाँ से अपनी रिश्तेदार होता है 1-2 किलोमीटर जाके वहाँ पे गए हुए थे। जो उसकी भाभी थी वो घर पे ही थी, वो खाना वाना बना रही थी। तो चुपके से वो जैसे अपने कमरे से बैक साइड में उनका एक कमरा था, वो जैसे ही वहाँ से निकलती है तो उसकी भाभी पूछ लेती है कि तुम कहाँ पे जा रही हो। वो कहती है कि भाभी मैं भी थोड़ा एक सामान है वो अपनी जो फ्रेंड है उसको देने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि तो अपनी भाभी को यहाँ से वो कुल मिला के बहाना बना देती है कि ये सामान है मैं उसको देने जा रही हूँ, क्योंकि उसने ज़्यादा सामान नहीं लिया था, सिर्फ एक पिट्ठू बैग होता है, सिर्फ यहाँ से बैग कैरी करके वो यहाँ से भाग निकलती है। भाग निकलने के बाद वो आखिरकार राहुल को यहाँ से उस बस स्टैंड पे मिल जाती है जहाँ पे राहुल ने बोला था। वो भागने के बाद यहाँ से बिहार से थोड़ा दूर जाके यहाँ से एक गाँव पड़ता है जहाँ पे वो राहुल रहता था, वो अकेला ही रहता था। तो वो यहाँ से उसको ले जाता है। अगले दिन वो क्या करते हैं, एक मंदिर होता है वहीं भी, पंडित जी को बुला के वे दोनों फेरे फेर लेते हैं और यहाँ से आखिरकार वे एक दूसरे के बंधन में बंध जाते हैं। तो शादी होने के बाद यहाँ से 1 से 1.5 साल होता है। वो अच्छी खासी यहाँ से अपना जो रूम ले रखा था राहुल ने, जो सेपरेट रूम था उसमें रहते थे। तो यहाँ से अच्छा खासा उनका टाइम बीतता था। यहाँ से एक दूसरे को जो कमेंट कर की थी, जो उन्होंने वादे किए थे शादी होने से पहले, वो आखिरकार वे पूरे उसको रस्मी था उसको होते हुए नजर आ रहे थे। एक दिन क्या होता है कि यहाँ से उसको कंपनी के लिए एक ऑफर आता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई अच्छी खासी की थी दोनों ने। तो उसको जो कंपनी थी, वो राहुल तो काम कर ही रहा था, एक कंपनी थी उसमें काम कर रहा था। जो रश्मि थी उसको भी एक यहाँ से उन्होंने क्योंकि अप्लाई कर रखा था वो भी यहाँ से एक कंपनी के लिए जॉब के लिए इंटरव्यू देती है। आखिरकार वो सक्सेसफुल हो जाता है कंपनी में। आखिरकार वो यहाँ से जो 15 तारीख होती है उसको ज्वाइनिंग कर लेती है, यानी कि लगभग यहाँ से 15 अप्रैल थी, उसको यहाँ से ज्वाइनिंग कर लेती है। ज्वाइन करने के बाद जो राहुल होता है वो भी इसको यहाँ से मतलब अलाउ कर देता है कि चलो यार पैसे आएंगे, 2 पैसे आएंगे, अच्छा ही है, तुम भी पढ़ी लिखी हो, तुम्हारे पे भी तजुर्बा है। तो वो कहते हैं चलो ठीक है तुम भी काम करो। काम करने के बाद वो अलग कंपनी में जाता था, वो अलग कंपनी में जाती थी। तो कुल मिला के जो यहाँ से राहुल होता है वो तो लगभग यहाँ से 6 बजे ही आ जाता था, क्योंकि जो कंपनी होती है वो 6 बजे यहाँ से ऑफ हो जाती है। 6 बजे की ऑफ होने के बाद 6 बजे तो कंपनी बंद होने के बाद राहुल तो घर पे आ जाता था। जो रश्मि थी उसकी जो कंपनी थी वो लगभग यहाँ से 8 बजे के आसपास बंद होती थी। तो जो उससे रश्मि थी वो राहुल से बाद में ही आती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जो रश्मि थी वो एक दिन लेट हो गई, क्योंकि जो वर्क था वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, 9 बजे के आसपास हो गया। जो उसकी कंपनी में ही एक लड़का होता है अंकित नाम का, तो वो कहता है कि मैम आपको इतनी देर हो चुकी है, आपको ऑटो भी नहीं मिल रहा। जैसे वो कंपनी से बाहर निकलती है, रात इतनी हो गई थी उसको ऑटो तक नहीं मिला। तो जो अंकित होता है वो उसे कहता है कि मैम चलो मेरे साथ ही बैठ लो तुम भी, क्योंकि हम भी 2 में कंपनी में काम करते हैं, आपको भी पता होगा। तो वो क्या कहते हैं चलो मेरे साथ ही बैठो, मैं भी तुम्हें आगे तक ड्रॉप कर दूँ, क्योंकि अब 9 बज चुके हैं, यहाँ पे इस एरिया में एक भी टेम्पो नहीं आएगा और आज सुनसान रोड है यार, लेडीज़ वैसे हो आप। वो कहती है चलो ठीक है। वो जाके उसको घर पे ड्रॉप कर देता है। जैसे घर के सामने आता है, जो यहाँ से उसका हस्बैंड होता है यानी कि जो राहुल था वो देख लेता है। वो उससे पूछता है कि ये लड़का कौन था,
जो तुम्हें छोड़ने के लिए क्यों आया, तुम इतनी देर से क्यों आई। मतलब उसके दिमाग में एक शक बैठ चुका था कि यार कहीं ना कहीं ये मुझको धोखा तो नहीं दे रही, क्योंकि कभी कभी बीच बीच में ऐसा होता था कि वो जो वर्क होता है कंपनी का वो थोड़ा लेट हो जाता था, तो उसको 9 बज जाते थे, 9 साढ़े 9 तो मिनिमम हो ही जाते थे। दोस्तों उसका शक यहाँ से बढ़ता ही गया, क्योंकि जो उसकी कंपनी थी यार वो इतनी मतलब हाई टेक थी, तो उसको यहाँ से 9 साढ़े 9 तो यार मिनिमम बज ही जाते थे। पर उसको एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते थे, वो नहीं देखता था, पर वो तो टाइम देखता था, क्योंकि तुम्हारा इतना टाइम क्यों हुआ, मैं कंपनी में जाके बात करूँगा। मतलब कंपनी में जाके पूछता था, वे भी कंपनी कह देते कि हाँ सर ये कल 9:30 बजे यहाँ से ऑफ हुआ, क्योंकि जो हमारी कंपनी थी वो थोड़े हाई टेक है, तो यहाँ से कभी लेट हो ही जाता है। तो कम उसको पैसे भी उतने फालतू देते हैं, क्योंकि जो ओवर टाइम करेगा तो यार उसको पैसे भी फालतू ही देंगे। वो कहते हैं चलो ठीक है, फिर भी उसका शक कम नहीं होता। तो जो अंकित होता है उससे अच्छी खासी यहाँ से बॉन्डिंग होती है, तो वो कैंटीन वगैरह में एक साथ ही बैठते हैं। तो वो कहते हैं, उससे पूछते हैं कि मैम आपकी शादी हो चुकी है। वो कहती है हाँ हो चुकी है। फिर वो अंकित होता है उसको थोड़ा मस्का लगाता है, मैम आपकी शादी हो चुकी है, आप तो बिल्कुल कुंवारी लगती हो। वो मतलब कुछ को मस्का वगैरह मारता है, तो जो उसकी बॉन्डिंग होती है मतलब ठीक ठाक हो जाती है, फ्रेंड से जरिए होती है, बस उससे आगे नहीं होती है। क्योंकि रश्मि को पता है यार मैं भी एक शादीशुदा औरत हूँ और मेरा जो हस्बैंड है वो भी मुझे बहुत ही प्यार करता है। तो कुल मिलाकर उनकी बातचीत होती है। लेट सवेर हो जाता है तो अंकित ही उसको घर पे छोड़ता है। एक दिन क्या होता है, अंकित जैसी रश्मि को घर पे छोड़ता है, तो जो राहुल होता है उससे पूछ ही लेता है कि भाई तू उसको छोड़ने क्यों आता है, तू और भी तो होंगे यार, तू उसकी मतलब अपने घर पे क्यों नहीं जाता, इतनी रात को तुम इसको क्यों छोड़ता है। उसे नू नहीं पता चलता कि यार इतनी रात को अगर उसको नहीं छोड़ेगा तो यार उसके साथ बीच में रास्ते में कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। और उसके दिमाग में कीड़ा बैठ गया था कि यार अब तो कुछ भी हो जाए। मैं जो राहुल है वो एकदम ठान लेता है कि यार मैं कंपनी का काम छुड़वा के छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक दिन क्या होता है कि वो जो राहुल होता है रश्मि को कहता है कि यार आज से तुम कंपनी नहीं जाएंगी, जो भी होगा मैं तुम्हारा जो भी तुम्हें जरूरत की चीज़ होगी मैं तुम्हें खुद से ला के दूंगा, तुम कंपनी नहीं जाओगे, सिर्फ तुम घर का ही काम करोगी। जो रश्मि होती है वो मना करती है कि यार नहीं, मैं भी इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी कंपनी में जॉब करूँगी जैसे तुम करती हो, जैसे और लड़कियाँ करती है। यार मैं भी अपने खुद पे पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, यार मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है तो किस लिए की है। तो वो कहता है कि नहीं, जैसा मैं तुम कह रहा हूँ ऐसे ही करो। तो उनकी तू मैं इतनी बढ़ जाती है कि यार वो एकदम साइको से हो चुका था, क्योंकि जो बातें थी वो उसको फ्लैशबैक में दिख रही थी कि यार अंकित उसको छोड़ने आता है, इतनी लेट हो जाते हैं यार, रास्ते में वे क्या करते हैं क्या नहीं होता है, उसके दिमाग में इतना भर चुका था। आखिरकार एक बराबर में उसका एक यहाँ से एक गुलदस्ता होता है, यानी कि एक गुलदस्ता मटका टाइप होता है, उठा के उसकी सिर में मार देता है। सिर में मारने के बाद वो जैसे यहाँ से नीचे गिर जाती है, उसकी यहाँ से ब्लीडिंग इतनी होती है तो 1-2 मिनट के लिए सुन सी हो जाती है। जैसे ही वो खड़ी होती है, खड़ी होने के बाद वो राहुल कहता है कि यार आज तो मैं किस्सा निपटा के छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाता है। क्योंकि उसकी सड़क इतनी बढ़ चुकी थी, वो फ्लैग बैग में सारा दिख रहा था कि यार वो क्या चल रहा होगा उनके बीच में। वे रास्ते में आते हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मुझको कुछ नहीं पता। वो जाके रसोई में से एक यहाँ से मिट्टी का तेल वगैरह होता है वो उसको छिड़क देता है। छिड़कने के बाद वो उसको इतना मना करती है कि यार प्लीज़ मेरी बात मानो, जैसे तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें मुझे पता है कि यार तुमने मेरे साथ इतने साल गुजारे हैं, मैं आज तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। वो कहता है कि यार तुम मुझे अभी नहीं दोगी बाद में तो दोगी, मैं तुम्हारा किस्सा ही निपटाऊंगा। तो कुल मिला के उस पर मट्टी तेल छिड़क के उसमें आग लगा देता है। वो बहुत तेज जलती है, उनके बबा बक के जलती है। वो हेल्प मी कुछ इस तरह की चिल्लाती है। वो जाके यहाँ से मेन गेट होता है वहाँ पे चिल्लाने लगती है, प्लीज़ मुझे बचाओ, प्लीज़ मुझे बचाओ, ये सन की मुझे मार देगा, प्लीज़ मुझको बचाओ, मेरे में आग लग रही है, मतलब पानी गिर के मुझे बुझाओ। इतनी तेज चिल्लाती, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं एकदम यहाँ से खड़े हो जाते हैं कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। बहुत तेज आग की मतलब लपटें बाहर तक आ रही थी, तो वो एकदम धुआं वगैरह पूरा हो चुका था। तो जैसे गेट खटखटाया उन्होंने, बिल्कुल भी गेट किसी ने नहीं खोला। लगभग यहाँ से 10 से 15 मिनट हो चुके, तो उसकी जो बॉडी थी वो लगभग यहाँ से पूरी आधी से ज़्यादा तो यार जली चुकी थी। उन्होंने क्या करा, जब किसी ने गेट नहीं खोला, क्योंकि राहुल था वो तो उसको जलता हुआ देख रहा था बैठा हुआ, तो जो पुलिस को उन्होंने जैसे एक बंदे ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, उसको पता चला कि सर ऐसे ऐसे यहाँ से इस कॉलोनी में इस घर में यहाँ से ये लेडीज़ में आग लग चुकी है और यहाँ से लगाई है लगी है हमें को नहीं पता, बस वो कह रही है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और यहाँ से बहुत तेज़ यहाँ से जलने की स्मेल आ रही है, बहुत तेज। गेट खुलवा रहे तो गेट नहीं खोल रहे, तो पुलिस जैसी कार्रवाई पर पहुँचती है, वो गेट खटखटाती है तो गेट कोई नहीं खोलता। जो पुलिस होती है आखिरकार वो गेट को यहाँ से लॉक करके यहाँ से उसको तोड़ देती है। तोड़ने के बाद देखती है कि वहाँ पे जो रश्मि थी वो लगभग यहाँ से लगभग पूरी जल चुकी थी। जो यहाँ से राहुल था वो उसको बैठे हुए आगे देख रहा था और बहुत तेज फूट फूट के रो रहा था, यार मैंने क्या कर दिया क्या कर दिया। तो जो पुलिस होती है उसको आखिरकार गिरफ्तार कर लेती है
वो जो उसका घर होता है उसको सील कर देती है। सील करने के बाद वो राहुल से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपनी पत्नी को क्यों मार डाला, उसको इतनी बेरहमी से क्यों मारा। वो सारा किस्सा बता देता है कि सर हम ऐसे ऐसे कॉलेज में पढ़ते थे, मुझको ऐसे पसंद आ गई थी, हमने ऐसे शादी की। जो उसके माँ बाप थे वो भी मना कर रहे थे पर हमने फिर भी जाके यहाँ से शादी की, क्योंकि जो उसका रिश्ता था वो जैसे उन्होंने शादी की थी और जो उसके माँ बाप थे रश्मि के, उनको पता चला था तो उन्होंने वहीं पे रिश्ता ख़त्म कर दिया था कि तुम मरो जियो हमारे से कोई मतलब नहीं है। तो उनका रिश्ता वहीं पे टूट चुका था। तो क्या करते हैं पुलिस वाले जो कार्रवाई करते हैं, वो कहते हैं कि तुमने जला दिया इसको, तुम्हारा ऐसा मकसद क्या था। वो कहती है कि हमारी कंपनी थी एक रश्मि की, उसमें एक बंदे के पास वो आती जाती थी, बीच में क्या होता था क्या नहीं होता था मुझको नहीं पता। तो कुल मिला के पुलिस वालों को कहते हैं, आखिर वो अपना गुनाह कबूल करने के बाद पुलिस के यहाँ से गिरफ्त में आ जाता है और चार्जशीट के बाद उस पर मुकदमा दर्ज होता है, आखिरकार उसको जेल हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और रियल क्राइम स्टोरी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।